नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं यही और इसी राशिफल के बारे में। तो मेरे प्यारे मित्रों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। पुराणों में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में विरोधाभास पाया जाता है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान निकले रंतों के साथ हुई थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार वे भृगु ऋषि की बेटी है। दरअसल पुराणों की कथा में छुपे सहकर को जानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसे समझना जरूरी है। आपको शायद पता ही होगा कि विश्वास के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता का नाम सतीश और दुर्गा बताया गया है। उसी तरह तीनों वेदियों के भी माता पिता रहे हैं। समुद्र मंथन में से जिस लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, दरअसल वह स्वर्ण के पाए जाने हैं कि संकेत रहा हो। तो मेरे प्यारे मित्रों, शास्त्रों के अनुसार वैली लक्ष्मी का जन्म सादस पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिक का जन्म भी दशरथ पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिक कृष्णा अमावस्या को उनकी पूजा की जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अनुमति के लिए जाए जिससे वली द्वीप तक का पहुंचा जा सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, कहा गया कि वली बांधम बनाने का काम हुआ। इस बांधों के निर्माण का ठेका सारजी शिवानी के युवा इंजीनियर प्रभु को सौंपा गया। निर्माण कार्य शुरू हुआ। पथ की मुश्क की पात्र भरे से यहाँ तारे आए। खाड़ी में पत्थर की मात्रा हो इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। अगर निर्माण के कुछ प्राप्ति होगी तो समुद्र के पानी से बना बांध टूट जाता और फिर से शुरू हो जाता। यह कड़ महीने तक चलता। उस समय की तकनीकी को देखते हुए यह एक कठिन काम या, लेकिन राजमिनी शिवाजी और हॉडरिन दोनों के हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बार बार प्रयास किया, लेकिन वे फिर से वापस आना चाहते थे, लेकिन वो आ नहीं पाया। तो मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा ही एक रात राजमी ने महालक्ष्मी को स्वर्ग में दर्शन दिया और कहा, मैं अपनी बहनों के साथ समुद्र की टहलियाँ हैं हुए मैं मुझे बाहर निकालो तो तुम्हारी बांध पूरा हो जाएगी। राजमिनी शिवा ने दर्शन पर विश्वास कर लिया और हॉर्निवी में कहानी जोड़ने का निर्णय लिया। अगले दिन राजमिनी ने शिवाजी के व्रपस्ट और हॉकॉर्निट की कथा पर देवी की कथा सुनने और समुद्र में देवी की मूर्ति खोजने की अनुमति मांगी। और हॉर्रव 5 अंग्रेजों के लिए इस कहानियों पर विश्वास करना संभव नहीं था, लेकिन शुरू किया गया काम पूरा नहीं हुआ था। बार बार बंद तोड़ना पड़ता। लगत बजड़ी था रही थी, जिससे निबंध की लावत लटल रही थी। लेकिन हरबानी ने अपना काम शुरू कर दिया।
जबकि इंग्लैंड को सिर पर अनुमति नहीं थी, इसलिए जितने संभावना में और देरी नहीं होती थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, वह कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि पूरा खास, इसलिए जितने की संभावना में और देरी नहीं होते वह कुछ भी करने इस संबंधों को पूरा करना चाहते थे और इसलिए बिना कुछ बोले ऐसे करने की कोशिश करते हुए राजनी ने शिवाजी को डोरी की मूर्ति खोजने की अनुमति देती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, दिए जाल समुद्र में फेंक दिया गया और जाल उठाते ही हाथ भरी हो गई और राजमीन शिवाजी के श्रव के अनुसार जाल में जल निकलकर देने पर उन्होंने सक्षमी, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की 3 महत्वपूर्ण मूर्तियां मिली थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, और इस समाजी विशेष ने हॉर्नबिल से अपने स्वर्ग की छवियां देखने को कहा और सपना प्रभुवन पूरा करने देवी की स्थापना के लिए शास्त्र मांगना। हॉर्बन की मूर्ति स्थापना के स्थल पर सर्वप्रथम महालक्ष्मी ने दे लिया और उनके बाद फिर वह किया जो कि हॉर्नबिल द्वारा दी गई आदेश के अनुमति मूर्ति को स्वास्थ्य पर रूप से उस स्वास्थ्य पर रख दिया गया, लेकिन बाद में बलि बांध बीनी किसी बांध के पूरे हो गया। बांध पूरा करने के बाद राजमी शिवजी ने उम्र समय से 8 से 80,000 रुपये खर्च करने महालक्ष्मी मंदिर बनाया गया। तो मेरे प्यारे मित्रों, महालक्ष्मी और मंदिर मुंबई के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है जो महालक्ष्मी क्षेत्र में भुलाई देसाई रोड पर स्थित है। यह देवी महात्म्य की केंद्र को देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 1831 में हिंदू व्यापारी धक्कजी दिवाजी ने किया गया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, और यह महालक्ष्मी मंदिर में त्रिदेवी काली, महाकाली और महासरस्वती की प्रजनात है। तीनों प्रमतों नाम की बाली, सोने की चूड़ियाँ और फूल पकड़ने हुए दिखाई गई हैं। इस मंदिर के परिसर में कई स्टॉल हैं जो फूलों की माला और भक्तों द्वारा पूजा और चढ़ावे के लिए इतिहास भी जानने की आवश्यकता मिलती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, नवरात्रि में महालक्ष्मी का व्रत आयुद्र होता है। जहाँ महालक्ष्मी का निवास मुंबई में है, वहाँ पूरे क्षेत्र में गर्भवती के लक्ष्यपुत्र और लक्षानिकों की उपस्थिति होती है। पेडर रोग पर प्रभुत्व में देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी की एक व्यापार लकड़ी परंत हुए थे। तो मेरे प्यारे मित्रों, और यह देवी माता जो है यह बहुत ही सुंदर है, तो इसके लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, और यह नवरात्रि में महालक्ष्मी के रूप में आते हैं और जहां महालक्ष्मी का निवास मुंबई में है, वहां पूरे क्षेत्र में गर्भवती भी पूरे मानते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग यही काम एक गलत करते हैं, जो कि आप लोगों का न तो अच्छा से नौकरी चलता है और न तो व्यापारिक। तो आप लोग क्या करते हैं, सुबह उठ करके और मुंह धो के खाना पीना खा के आप लोग नौकरी पे चले जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप लोगों को सुबह उठ के मुंह धो के खाना पीना खा के बजरंग बली को पूजा करना है, इसके बाद जाना है। धन्यवाद।
जी हाँ दोस्तों।